आर्टिकल 370 के प्रावधान के अनुसार संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन किसी दूसरे विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिए। इसी विशेष दर्जे के कारण जम्मू कश्मीर पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती है। इसी कारण राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। 1976 का शहरी भूमि कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता है। इसके तहत भारतीय नागरिक को विशेष अधिकार प्राप्त राज्यों के अलावा भारत में कहीं भी भूमि खरीदने का अधिकार है, यानी भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 360 जिसके अंतर्गत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, वो भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय करना ज्यादा बड़ी जरूरत थी और इस काम को अंजाम देने के लिए आर्टिकल 370 के तहत कुछ विशेष अधिकार कश्मीर की जनता को उस समय दिए गए थे। विशेष अधिकारों की सूची। जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है। जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय ध्वज अलग होता है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 सालों का होता है, जबकि भारत के दूसरे राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल का होता है। जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करना कोई अपराध नहीं है। भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू कश्मीर के अंदर मान्य नहीं होते। भारत की संसद को जम्मू कश्मीर के संबंध में अत्यंत सीमित क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है। जम्मू कश्मीर की कोई महिला अगर भारत के किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके उल्टा अगर वो पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसे भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी। आर्टिकल 370 की वजह से कश्मीर में RTI लागू नहीं होती, RTE भी लागू नहीं होती, CAG भी लागू नहीं होता। संक्षेप में अगर हम कहें तो भारत का कोई भी कानून जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होता। कश्मीर में महिलाओं पर शरीयत कानून लागू होता है। कश्मीर में पंचायत के अधिकार नहीं है। कश्मीर में चपरासी को 25,000 रुपए ही मिलते हैं। कश्मीर में अल्पसंख्यकों हिंदू सिख को 16% आरक्षण नहीं मिलता है। आर्टिकल 370 की वजह से कश्मीर में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते। आर्टिकल 370 की वजह से ही कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 370 के संबंध में कुछ विशेष बातों की। आर्टिकल 370 अपने भारत के संविधान का अंग है। ये आर्टिकल संविधान के 21वें भाग में समाविष्ट है, जिसका शीर्षक है अस्थायी, परिवर्तनीय और विशेष प्रावधान, टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। आर्टिकल 370 के शीर्षक के शब्द है जम्मू कश्मीर के संबंध में अस्थायी प्रावधान, टेम्परेरी प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। आर्टिकल 370 के तहत जो प्रावधान है उसमें समय समय पर परिवर्तन किया गया है, जिनकी शुरुआत 1954 से हुई थी। 1954 का महत्व इसलिए है कि 1953 में उस समय कश्मीर के वजीर आजम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जो कि जवाहरलाल नेहरू के बहुत ही गहरे दोस्त थे, उनको गिरफ्तार करके बंदी बनाया गया था। ये सारे संशोधन जम्मू कश्मीर के विधानसभा द्वारा पारित किए गए थे। संशोधित किए हुए प्रावधान कुछ इस प्रकार के हैं। 1954 में चुंगी, केंद्रीय आबकारी, नागरी उड्डयन और डाकतार विभागों के कानून और नियम जम्मू कश्मीर को लागू किए गए। 1956 में केंद्रीय सेवा के IAS तथा IPS अधिकारियों की नियुक्तियां इस राज्य में होने लगी। साथ CAG के अधिकार भी इस राज्य पर लागू हुए। 1959 में भारतीय जनगणना का कानून जम्मू कश्मीर पर लागू हुआ। 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों को स्वीकार करना शुरू कर दिया। 1964 में संविधान के अनुच्छेद 356 तथा 357 इस राज्य पर लागू किए गए। इन अनुच्छेदों के अनुसार जम्मू कश्मीर में संवैधानिक व्यवस्था के गड़बड़ा जाने पर राष्ट्रपति का शासन लागू करने के अधिकार प्राप्त हुए। 1965 से श्रमिक कल्याण, श्रमिक संगठन, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा संबंधित केंद्रीय कानून राज्य पर लागू हुए। 1966 में लोकसभा में प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित